मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हम यूनिट 1 का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम। देखिए, आपने आते जाते या घर में या कहीं घूमने गए हों तो बेहद सारे जीव जंतु देखे होंगे, चाहे वो बर्ड्स देखे हों, चाहे वो एनिमल्स देखे हों, ठीक। चाहे आपने चींटियां देखी हैं, फिश देखी है, फ्रॉग देखी हैं, दीज आर ऑल एनिमल्स। इन सब एनिमल्स में बेहद ज्यादा डिफरेंसेस भी है, लेकिन काफी ज्यादा सिमिलैरिटी भी है। दो एनिमल की फॉर्म अलग हो सकती है, उसके करेक्टर अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिक फीचर होते हैं जो इन सबके कॉमन होते हैं। आज एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले हम उन जर्नलाइज करेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, बिकॉज ये जो जर्नल फीचर्स हैं ये इस यूनिट का, ये इस टॉपिक का आधार है, उसका बेस है। बिकॉज यही वो टर्म्स होंगी जो हम रिपीटेडली आगे जाके हर एस्पेक्ट में पढ़ते जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसके जनरल फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है मैंने एनिमल्स। जो एनिमल वर्ड है बेसिकली डिराइव किया गया है एनीम से, और इसका मतलब होता है सोल और ब्रीथ और यू कैन से एयर। वो वाले जीव जो जिनमें जो सांस लेते हैं, जिनमें चेतना है, ठीक, वो वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब इनके जनरल फीचर की बात की जाए तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो किस तरीके के बने हुए हैं। देखिए, कहा जाता है, शायद आपने भी सुना होगा, कि जो पहला जीव उत्पन्न हुआ था वो पानी में हुआ था, समुद्र में हुआ था। ऑब्वियसली बात है, जो पहला बार जीव आया होगा वो एकदम से मनुष्य की फॉर्म में तो इतना बड़ा आया नहीं होगा। तो कहा जाता है कि जो पहली बार जीव आया हुआ था वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म जो हम सिंगल सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम हैं तो हम बड़े सारे सेल्स के बने हुए हैं, मिलियन ऑफ सेल्स जो है वो आपस में मिलके हमारी बॉडी को तैयार करते हैं। लेकिन ये वो वाले एनिमल्स थे जो सिंपली एक सिंगल सेल के बने हुए थे। ये सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करता था, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो एक्सक्रीशन है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे रिप्रोडक्शन है। दीज ऑल फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सच सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हम में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, पांव चलने के लिए होते हैं, मुंह खाने के लिए होता है, लंग्स रेस्पिरेशन में काम आते हैं। बट ये सिंगल सेल में प्रोटोप्लाज्म लेवल पे डिफरेंशिएशन होती है। कुछ हिस्सा जो है या कुछ तरीके से ये सांस भी लेंगे, एक्सक्रीट भी करेंगे और वही जगह को यूज करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो सिंपल सिंगल सेल की बनी होती है, और सेल में क्या होता है, बाहर आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है और अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। तो ऐसे काइंड की ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कि ये सिंपल प्रोटोप्लाज्म का बना है, कुछ भी और चीज इसमें नहीं है। इसके बाद आता है सेलुलर लेवल। मतलब अब क्या हो रहा है कि बड़े सारे सेल इकट्ठे रह रहे हैं और वो मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने टिश्यू नहीं बनाया, लेकिन ये है कि इकट्ठे एग्रीगेट बन चुके हैं। ऐसे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग सेलुलर कहते हैं। तो सेलुलर जो वर्ड है डिराइव किया गया है सेलुले से, और जिसका मतलब होता है मैनी सेल्स। तो ये वो वाले जीव थे जो बड़े सारे सेल्स के बने हुए हैं, इन दी फॉर्म ऑफ कॉलोनी। ये सेल्स होते हैं जैसे बॉलवर्क्स वगैरह होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि बड़े सारे सेल एक जगह पे रहेंगे और वो मिलजुल के आपस में चीजों को शेयर करेंगे और अपना सर्वाइवल इंश्योर करेंगे। उसके बाद आता है टिश्यू। अब क्या हुआ है कि सेल मिलके एक पर्टिकुलर लेयर टाइप बना रहे हैं और ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये एवोल्यूशन हो रही है, सिंगल सेल से सेल एग्रीगेट पहुंचे, सेल एग्रीगेट से टिश्यू में पहुंच चुके हैं,
और इसमें क्या हो रहा है कि अब सिंपली ये ग्रुप ऑफ सेल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका ओरिजिन भी सेम है और जो फंक्शन भी सेम कर रहे हैं। पहले क्या था, हो सकता है ये रेस्पिरेशन कर रहा हो, ये एक्सक्रीशन कर रहा हो, ये डाइजेशन कर रहा हो, बट अब ये सारे मिलके एक काम करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो ये हो गया टिश्यू। टिश्यू के बाद जो अगला एस्पेक्ट आता है वो है ऑर्गन। अब क्या होता है कि टिश्यू मिलके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन, और वो एक जो ऑर्गन बनता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि आपका हार्ट, ये एक ऑर्गन है, ये पंपिंग मशीन है जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। किडनी जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट है, जो कि बॉडी के ब्लड को फिल्टर करती है, एंड सो ऑन। तो दीज आर द ऑर्गन। अब क्या है कि टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं और ये एवोल्यूशन में एक स्टेप और आगे है। अब बड़े सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम तैयार कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है आपकी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक लेवल था कि सिंगल सेल ही सब कुछ करेगा। फिर सेलुलर था, बड़े सारे सेल मिलके कोई काम करेंगे। फिर टिश्यू था कि सेल का सिमिलर ओरिजिन होगा, फंक्शन भी सेम करेंगे। फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते थे तो ऑर्गन सिस्टम आ गया, तो ऑर्गन आ गया, और ऑर्गन बड़े सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारे में ऑर्गन सिस्टम है, ब्रेन है, आईज है, राइट, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, पेनक्रियाज है, एंड सो ऑन। दूसरा आता है बॉडी प्लान, कि बॉडी का क्या फ्रेमवर्क है, क्या उसका प्लान है। सबसे पहले आता है सेल एग्रीगेट, एज गुड एज दिस वन, कि सेल, बड़े सारे सेल एक जगह इकट्ठे हैं, उन्होंने कोई टिश्यू नहीं बनाया, उन्होंने कुछ ऑर्गन नहीं बनाया, बस मिलजुल के आपस में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ऐसे प्लान को हम बोलते हैं कि सेल एग्रीगेट प्लान है। मतलब हम बॉडी की अब देख रहे हैं कि उसकी रचना कैसी है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहे हैं, ये सेल एग्रीगेट कर रहे हैं। दूसरा आता है आपका ब्लाइंड सैक प्लान। अब ऑर्गेनिज्म तो बना है लेकिन इस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ओपनिंग है। तो जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, दो ओपनिंग होगी, खाने के लिए माउथ, और एनस होता है फॉर डिफिकेशन। यहाँ पर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, जैसे कि आप देख सकते हो इन केस ऑफ, जब हम आगे बढ़ेंगे, हाइड्रा। तो हाइड्रा में ब्लाइंड सैक प्लान होता है, एक साइड से खुला हुआ है, दूसरी साइड से बंद। तीसरा आता है ट्यूब विद इन ट्यूब, जैसे कि हमारे केस में भी होगा, अर्थवाम में होगा। तो वहां पर क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूब की फॉर्म में होता है, तो आगे से भी ओपन है और पीछे से भी ओपन है। इसे बोलते हैं कि इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब डाली गई है, राइट। हमारी बॉडी है ये ऐसे सीधी लंबी, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब इसका प्लान बनता है, और इसकी ओपनिंग दो होती है, माउथ एज वेल एज एनस। होपफुली आपको अभी तक पता चला होगा ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी प्लान में क्या है। वो ऑर्गेनाइजेशन था कि किस तरीके का बना हुआ है, ये प्लान है कि बॉडी की रचना कैसे है। फिर आता है प्लेन। प्लेन होता है कि हम उस ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो या उसकी कैसे कटिंग कर सकते हैं। पहली होती है वर्टिकल। वर्टिकल कटिंग किस तरीके की होगी, तो वो होती है, लेट्स से कि ये कोई फिश है, तो वर्टिकल प्लेन में क्या किया जाता है, फिश को काटा जाता है एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड पे और डार्सल से वेंट्रल की तरफ से कट जाना चाहिए, ठीक है, राइट। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो लेट्स से कोई कट है वो इस तरीके से है, ये कट का प्लेन होगा, ऐसे काटेगा वो, तो पीठ वाली साइड से और फ्रंट जो है, मतलब डार्सल और वेंट्रल दोनों साइड से काटते हुए और सेंटर में से गुजरेगा और से कट कर देगा। मतलब इस तरीके से फिश को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, आधा फिश का हिस्सा आगे और आधा फिश का हिस्सा पीछे। तो वो ऐसे फिश को काट रहे हैं, ठीक है। ऐसे प्लेन को हम लोग वर्टिकल प्लेन कहते हैं,
और सैजिटल सेक्शन कहते हैं। दूसरा आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है कि फिश को हम लोग ऐसे काट सकते हैं, आगे वाला हिस्सा अलग और पीछे वाला हिस्सा अलग। इसमें भी डार्सल और वेंट्रल दोनों ही कटते हैं, ठीक है। और कट देखिए सेंटर से पास हो रहा है और दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला कट था जो इसको ऐसे काट रहा था कि फिश का जो आपको हिस्सा दिख रहा है, सोचो ये आगे वाला हिस्सा आ गया, ऐसे ही फिश का पीछे वाला हिस्सा है। तो ये फिश है तो आगे और पीछे ऐसे पूरी फिश को, ये माउथ है और ये टेल है। अब ऐसा नहीं है, अब ये बोल रहा है कि अगर ये पूरी फिश है तो इसके दो हिस्से, राइट। तो इसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं। तीसरा आता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में बोलता है कि फिश को ऐसे काटिए आगे से पीछे की तरफ, जो कि सेंटर से पास हो, ताकि डार्सल साइड ऊपर रह जाए, वेंट्रल साइड नीचे रह जाए। इसमें हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में ये डिफरेंस है कि वर्टिकल में डार्सल और वेंट्रल दोनों कट जाती है, लेकिन यहाँ पर डार्सल अलग हो जाती है, वेंट्रल अलग हो जाती है, राइट। मतलब कोई ऐसे काट दे और ये वाला हिस्सा आगे और वो वाला हिस्सा पीछे, तो इसे हम हॉरिजेंटल बोलेंगे। लेकिन अगर किसी ने ऐसे काटा हुआ है इस तरीके से कि लेफ्ट और राइट अलग हो चुकी है, तो उसे हम वर्टिकल बोलेंगे। और ट्रांसवर्स हो गया किसी को इस तरीके से कट करना। तो होपफुली कितने प्लेन से, किस प्लेन से हम डिवाइड कर सकते हैं वो आपको समझ आई होगी रिगार्डिंग द प्लेन ऑफ द डिवीजन। फिर आता है सेक्स। जो भी हम ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं हम उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं कि भाई वो यूनिसेक्सुअल है और बाइसेक्सुअल है। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही टाइप, एक ही जेंडर के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, चाहे वो मेल वाले होंगे चाहे वो फीमेल वाले होंगे। ऐसे केस को हम लोग डाइएशियस भी बोलते हैं। डाई का मतलब टू, एशियस का मतलब होम, मतलब मेल वाला अपने घर, फीमेल वाला अपने घर, ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होंगे। तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग में मेल अलग है, फीमेल अलग है, उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं या फिर डाइएशियस भी बोलते हैं। दूसरा आता है बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब टू, ठीक, सेक्सुअल मतलब परटेनिंग टू सेक्स। तो बोथ द सेक्सुअल और बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल और फीमेल के एक ही ऑर्गेनिज्म में हो, उसे हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं, जैसे कि अर्थवाम में आता है। इसकी दूसरी टर्म जो होती है उसे बोला जाता है मोनोएशियस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एशियस का मतलब होता है होम। एक ही घर में मेल भी है और फीमेल भी है, उसे हम मोनोएशियस बोलते हैं। और इसकी तीसरी जो टर्म है वो है हर्माफ्रोडाइट, राइट। तो यूनिसेक्सुअल मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स है, जहां वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसकी अल्टरनेट टर्म आएगी डाइएशियस। देन आता है बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों हैं, और इसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट और इसे हम लोग मोनोएशियस भी कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है प्रोटोस्टोमस, दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमस, ठीक है, ड्यूटोनिया ड्यूटेरोस्टोमस है। अब ये क्या चीज है, देखिए जब भी कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है कि फर्टिलाइजेशन के बाद वो मारुला बनता है, देन ब्लास्टुला बनता है, जो कि आपको 12th में पता चलेगा, लेकिन ब्रीफ आइडिया मैं आपको क्लास में भी दे दूंगा। तो लेट्स से ये स्पर्म है और ये ओवा है, दोनों फ्यूज हो चुके हैं, ये जाइगोट बन गया, जाइगोट ने मारुला बना दिया और मारुला ने ब्लास्टुला बना दिया, ये चेंजेस आती है। इस ब्लास्टुला की जो ओपनिंग है, इस ब्लास्टुला की एक ओपनिंग होती है जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। अगर ये ओपनिंग माउथ बनाती है, आगे जाके ये ओपनिंग माउथ बनाए, तो हम इसे बोलते हैं प्रोटोस्टोमस। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, कि पहले, स्टोमस का मतलब माउथ, कि पहले माउथ बना, किससे, ब्लास्टोपोर से। अगर ब्लास्टोपोर पहले माउथ बनाए उसे प्रोटोस्टोमस कहा जाता है। और अगर ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाए,
राइट। अब ये ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाने जा रहा है, इसका मतलब बाद में जो ओपनिंग बनेगी, सेकेंड ओपनिंग होगी, वो माउथ बनाएगी। ऐसे केसेस को हम डिट्यूरोस्टोम बोलते हैं। डिट्यूरो का मतलब सेकेंड, कि भाई माउथ जो है वो पहले नहीं बनेगा, वो सेकेंड नंबर पर बनेगा। तो एक ऐसी एलिमेंट्री केनाल जिसमें माउथ पहले बनता हो उसे प्रोटोस्टोम बोला जाता है, और जिनमें पहले एनस बनता हो उनको हम लोग डिट्यूरोस्टोम बोलते हैं। प्रोटो का मतलब पहले, स्टोम का मतलब माउथ, पहले माउथ बना। ड्यूटोरो का मतलब सेकंड, और स्टोमस का मतलब माउथ, दूसरे नंबर पर माउथ बना। तो अगर दूसरे नंबर पर माउथ बना तो उन ऑर्गेनिज्म में पहले क्या बना होगा, एनस बना होगा। तो ये दो कैटेगराइजेशन है। एग्जाम्पल, मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट है वो प्रोटोस्टोमस होती है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा और से आनवर्ड जैसे हम पढ़ते हैं, इवन ह्यूमन बीइंग में ये ड्यूटोस्टोम के होते हैं। ये बच्चे कुछ जनरलाइज आइडिया है। इसके बाद हम सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिमेट्री को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो वो मैंने इनके साथ मिक्सअप नहीं किया। दैट इज वाई मैं चाहता था कि पहले ये जनरलाइज टर्म आपको समझ आए, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएंगी, मैं जैसे जैसे एनिमल किंगडम के फाइलम को पढ़ाऊंगा, आप वहां पर रुकावट फील करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो बेस्ड ऑन द सिमेट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि हम ऑर्गेनिज्म की कैसी सिमेट्री देखते हैं, और उसकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। होपफुली आप इसको, इस टॉपिक के बारे में समझ आई होगी। एनी अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं।